आज मैं लेके आई हूँ निर्जला एकादशी की कथा। जेठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है, सुनिए। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती और पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं? 14 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यथार्थ ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निर्मित पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा, फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याव लगा दे, हाथ स्मरणीय रखे, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरे महामंत्र यही है। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी आज हट सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा ना करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान करते हैं और पुण्य फल का प्राप्त करते हैं, दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर ले। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान वो वर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वालों को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग कहती हैं। निर्जला का महत्व सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिफती नाम पांडवी का भीमसेनी भी कहा जा सकता है। निर्जला एकादशी का कथा इस प्रकार था।